बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल रही है चल रही है सबसे पहले मैं अपने भाई अमीन खास बेगम अयाज मरी भाई का बहुत शुक्र। देखिए, सियासत में खिलाफ सियासत का हुस्न, आपके स्पीकर साहब उन्होंने भी बात की। ये हम सबका कन्वेंशन या मीटिंग का मतलब ही ये होता है कि सबको सुनना। कोई हमारे हक में बात करेगा, कोई हमारे खिलाफ बात करेगा, हमें सबको सुनना है और उसमें डिसाइड करना है कि मेजॉरिटी या अच्छी राय कौन सी है। जो भी राय होगी उस पर हमने बात करनी है। देखिए, किसी ने भी, या रंजार साहब मेरे बड़े भाई हैं, किसी ने भी उनकी जातियात पे कोई बात नहीं की, इंसिडेंट पे बात की, तो हम सबको उनको सुनना चाहिए था। आपको पता है, लास्ट ईयर हमारा कन्वेंशन हो रहा था और हमारी एक गेस्ट थी मैडम राबिया बाजवा साहबा। हमारे एक इलेक्टेड मेंबर ने उनसे स्टेज पे बात करते हुए माइक छीन लिया। उसका इम्पैक्ट क्या आया? एक, उन्होंने अपनी तकरीर नहीं की, जैसे कि आज समय बात। दूसरा, नेक्स्ट टाइम जब हमने कन्वेंशन किया ऑल पाकिस्तान लॉयर्स, तो वो कराची में नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम अपने ओपिनियन नहीं दे सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बार एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हर बंदा फ्रीली अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, और अगर बार की भी आजादी हम छीन लेंगे तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? बाकी सब कुछ तो खत्म हो चुका है। देखिए, उनकी हमने उस मेंबर की, इलेक्टेड मेंबर की मेंबरशिप सस्पेंड की थी और उसको कहा था कि आपने गलत कंडक्ट किया है, और हमारी पूरी बार के एक एक मेंबर ने इलेक्टेड बॉडी के अलावा उस एक्ट को कंडेम किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अमीन भाई उस मेंबर के खिलाफ एक्शन लेंगे जिसने माइक पूछा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अशरफ भाई उस भाई को माफ करेंगे और गले से लगाएंगे, क्योंकि हमारा भाईचारा, हमारी मोहब्बत है। मैं आपको बताता हूं, इस धरने के बाद मेरे और रहमान को दहशतगर्द डिक्लेयर कर हमारे खिलाफ एक 22 से फाइल हो गई। एक वकील साहब ने कहा, एक जिक्रिया वो था इस्माइल लॉ का फाइनल ईयर किया हुआ था, LLB किया हुआ था, इंटीमेशन पे था। हमने एक रेजोल्यूशन पास की, उसको उसके घर से गायब किया। हमने कहा ये गलत है। उस पे एक हमारे मेंबर ने हमारे खिलाफ 22 से फाइल की, कहा कि ये दहशतगर्द है। और उस 22 से में जो वीडियो लेके आया, वो हमारे बगल लोग करने की वीडियो लाया, वो हमारे कन्वेंशन की वीडियोस लाया और दूसरी लाया। खैर, उसको हमने दिखाया, समझाया, कहा कि आप हमारे भाई, आप ऐसा मत करो। उसने जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गया तो हमने उसकी मेंबरशिप भी सस्पेंड की। उसके बाद 22 से खत्म हुई। हमने खुद अपने उस मेंबर को बुलाया, उसको अजरत पहनाई और उसकी मेंबरशिप उसको। जो लोग आपके सामने खड़े होते हैं, आपको अंदाजा नहीं होता है कि वो किन चीजों को फेस कर रहे होते हैं या क्या। देखिए, हमें भी बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स, हमें भी बहुत बड़ी, लेकिन हम उन ऑफर्स की तरफ नहीं जाते। हम खड़े हैं अपने सिंध के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। हम कहते हैं कि वो गलत है, वो गलत है। आप यकीन माने, लास्ट ईयर जब 26वीं अमेंडमेंट हुई तो मुझे और हाई कोर्ट बार के एक सदर को, दोनों को हाई कोर्ट के जस्टिस की ऑफर हुई। मैंने रिजेक्ट किया। मैंने कहा हम किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग को या किसी भी ऐसी चीज को जो रूल ऑफ लॉ को डैमेज करेगा, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
हाई कोर्ट के बार के सदर ने एक्सेप्ट किया, उसका नाम जस्टिस की लिस्ट में मौजूद था, वो नहीं बना, वो एक अलग इशू है, आगे जाके शायद बन जाए। लेकिन हम अपनी सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी जिंदगियां दांव पे लगाएंगे, हमें पता नहीं होता है। आप सब जानते हैं धरने पे फायरिंग हुई, आप सब जानते हैं वहां पे मेरे पे अटैक्स हुए, और आप सबको पता, आप सब वहां मौजूद थे कि वहां पे बम ब्लास्ट का बहुत बड़ा थ्रेट था, लेकिन हम सब वहां खड़े हुए। लोग कहते हैं आपका पानी से वकील का क्या लेंगे, अगर हम भी नहीं निकलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो खत्म है। हमारे कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार ये जो हुआ हम उससे मुतमईन नहीं है। हमने कहा आप आगे आ जाए, आपको हम मौका देते, आप करके तो दिखाए, खाली मुंह से बोलने से नहीं है। देखिए, अगर कोई नहर बन रही है तो उसको हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए खड़े होने के लिए हमें सॉलिड एविडेंस चाहिए, किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में, किसी नोटिफिकेशन की सूरत में, या डायरेक्टली उस जगह से। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने पोस्ट लगाई और हम सब जाके खड़े हो जाएंगे, नहीं, हम आधी कैनाल भी कबूल नहीं करेंगे, हम अपना स्टैंड लेंगे, लेकिन जब भी हम खड़े होंगे हमारे पास भी खड़े होने का जवाब होना चाहिए। तो आप सब हमारे भाई हो, हमारा आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मोरो इशू में आपने देखा होगा, हमसे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हम फॉरवर्ड हो और मुकला आगे आए, लेकिन हमने ये आगे बढ़ने से हमेशा एक कदम पीछे रह के हमने उनको कहा कि नहीं, अभी टाइम नहीं है। हम चाहते हैं कि जो लोग बाद में क्लेम करते हैं कि ये काम हमने ऐसे करना था, ऐसे हो गया, पहले वो आगे आ जाए, ताकि लोगों को पता हो कि वो क्या कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारे कुछ दोस्त जज्बाती हैं। मैंने मना किया था पिटीशन मत लगाओ, हमारे मुल्क में इंसाफ है, आप गलती करोगे पिटीशन लगा कर। अब दोस्त हैं, बात नहीं मानते हैं, दोस्तों के साथ चलना होता है। मैंने कहा आपको कोई इंसाफ नहीं देगा, और वही हुआ, बगैर नोटिस के पिटीशन डिसमिस हो गई। लेकिन स्ट्रीट में खड़ा होना, बात करना हमारा हक है। अच्छा, हम अमीन भाई, अयाज मरी भाई, हम इसमें इंटरेस्टेड टू दैट एक्सटेंट है, यार उन लोगों की एक डिमांड है, तो ये जिया भाई ने खुद भी कहा कि अगर उनकी फैमिली का कोई मेंबर कहता है कि भाई जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए तो हम करेंगे, इसमें कोई अच्छा, हम ये नहीं कह रहे अगर जिया भाई के साथ ज्यादती हुई तो हम उनके साथ भी खड़े, भाई जुडिशियल इंक्वायरी आपके सामने होगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इस वाक़े की आड़ में हर सिंधी को रात एजेंट या दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। हम ये नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते, जो है अगर कल्प्रिट्स उनके साथ को सजा दी जाए, और अगर नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाए। कल भी मुझे परसों मोरो से एक दोस्त का, वकील का फोन आया था, उसने कहा मेरे भाई है, 2 भाई गायब है इस इंसिडेंट की वजह से, मुख्तलिफ लोग गायब है, मुख्तलिफ जगह पे बंद है। एक, उनकी फैमिली तक उनका एक्सेस दिया गया, उनको बताया गया वो कहाँ है। सेकेंड थिंग, अगर वो बेगुनाह है तो उनको छोड़ दिया जाए, ऐसे जबरी गुमशुदगी नहीं की जाए। थर्ड थिंग, हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी रोजमर्रा की सूरत हाल है, मतलब वहाँ पे इस टाइम पे हम लोगों को मेडिसिन वगैरह की जरूरत है या कोई और डेली चीजों की जरूरत है, और ये मोरो की बार के आप सेक्रेटरी या सदर या आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं उनकी वहाँ जाएं, उनको जो भी, जैसा कि आपने कहा कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई वो नहीं है, भाई है हमारे, आप जाके उनकी खिदमत करें। जैसे हमारी बहन अपनी बच्ची के साथ अगर उसको सुसाइड करना पड़ा तो ये वक्त नहीं आना चाहिए था, ऐसी जरूरत नौबत नहीं आनी चाहिए, सही है। तो हमारे ये है, हम आपके जज्बात की देखें, मैं जाती तौर पे अगर कहेंगे तो मैं मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को लाभ करता, मैं उनका प्रेम, कोई मजहब नहीं होता, मुखला की कोई कास्ट नहीं होती, कोई जुबान नहीं होती, वकील बात करता है असूल पे, रूल ऑफ लॉ पे। तो ये हमारा 26 तारीख को कन्वेंशन है, ये मेरी आप दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट है
कि ये उन्होंने खुद कहा था कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। हम चाहते हैं कि वो इस चीज पे अपना बड़ापन शो करें और एक जुडिशियल कमीशन बनाए, ताकि बजाय ये कि कोई हम रेजिस्टेंस करें, वो करें या कोई और करे। देखिए, जबर से, हरासमेंट से इंसाफ नहीं होगा। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने उनको वोट दे के इलेक्ट किया, पूरा मोड़ो के उनका अपना हल्का है। ये सब उनसे प्यार करते हैं तो उन्होंने वोट किया होगा, आपकी तरह वो भी उनसे अच्छा करते हैं, तो आप इसमें अपना रोल प्ले कीजिएगा। अदरवाइज फिर नेक्स्ट, चूंकि हमने इससे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, फिर हम जो हमारा अदर बाइक से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 26 तारीख को हम ऑल सिंध लॉयर्स कन्वेंशन जो है वो कॉल कर रहे हैं लाड़काना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में। हमने डिसाइड किया है कि ये जो इशूज जो हमारे मीटिंग है और मे भी ये ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हो। हम अपने जो दोस्त ऑल ओवर पाकिस्तान है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी हमसे वोट मांगने आएंगे, हम उन सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे आप इधर आए और पार्टिसिपेट करें। ये एक जो काज है, अगर हम एक हैं तो हम सबकी तकलीफ एक होनी चाहिए। देखिए, कॉर्पोरेट फार्मिंग में हम सबका व्यू क्लियर है कि ये नहीं है, लेकिन फिर दोबारा हमारे कुछ दोस्त आएंगे, खड़े होंगे, वो कहेंगे हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वकील थे, एजेंसियों ने इनको बुलाया, एजेंसियों ने इनसे धरना लगवा दिया, हमारी जो है वो खत्म कर दी जो हमने करना था। तो हम चाहते हैं कि पहले वो करें, आपको हम प्लेटफॉर्म दे रहे, आप अपना रोल प्ले करें और जित हद तक कर सकते हैं करें। मीनवाइल हम अपने कन्वेंशंस कर रहे हैं, फिर एट दी एंड जब हम देखेंगे, पहले भी कैनाल्स के इशू में हम आगे नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई वे आउट नहीं बचा था, कोई आगे आने को तैयार ही नहीं था, और अगर हम चले गए थे तो फिर कोई बैठ जाता मुस्तकिल बुनियादों पे और अपना डिसीजन दे देता। उस टाइम पे जो वकला ने मिलजुल कर फैसला किया और जो उन्होंने गोल हासिल किया, जो टारगेट हासिल किया, 14 दिन हाईवे ब्लॉक करना कोई भी कर सकता है, तो जाके करना अपनी जिंदगियों पे खेल के। उनको पता था कि यहाँ से हम पे दहशतगर्दी की FIR हो सकती है, उनको पता था कि यहाँ से हमारे ऊपर मुख्तलिफ मामला हो सकते हैं, ब्लास्ट हो सकते हैं, हमारी जिंदगी जा सकती है, लेकिन वो वहाँ बैठे रहे। मैं गवर्नमेंट को और मुख्तदर को का भी थैंक्स कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई झुक गया, किसी को हमने डरा दिया। अगर किसी ने भी अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया है और थोड़ा सा मोहब्बत का इजहार किया है तो हम उसका भी थैंकफुल। लेकिन हम यही कहेंगे कि ये जो चीजें हैं ये अच्छे तरीके से चलें। मैं आखिर में बाकी काफ़ी चीज़ें रहमान और दूसरे दोस्त कवर कर चुके हैं, तो मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। मैं मोरोबार का दिल की गहराइयों से एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। देखें, आपने हमें मोहब्बत दी, प्यार दिया, अपनी बार दी, अपने स्पेस दिया। ऑल्दो ये हम सब का इशू था, सही है, लेकिन जो इशूज हमने डिस्कस किए ये हम सब थे। लेकिन जिस तरीके से आपने यहाँ पे किया, हाँ जाहिर दोस्त हैं, दोस्तों का एक अपना व्यू है और हम किसी दोस्त से नाराज नहीं हैं। एक बात आपको बताऊं अमीन भाई, कल को अगर आपको तकलीफ होगी ना तो आपके साथ आमिर बड़ाइच खड़ा हुआ होगा या मरी खड़ा होगा, अशरफ समूह होगा, तो वो बात होगा, कोई दूसरा नहीं। ऐसे ही अगर आमिर बड़ाइच को तकलीफ होगी तो उसके साथ अमीन नासिर भी खड़ा होगा, या मरी खड़ा होगा, अशरफ भाई होगा, अतर भाई होगा, सारे वकील, हम बाजू एक दूसरे का। ये छोटे मोटे इशू कोई मानी नहीं रखते। मैं वैसे एंजॉय करता हूँ, जल्दी बोलता ये होता है, लेकिन ये मानी नहीं रखते हमारे लिए, हमारी यूनिटी के लिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करना तो हमारा हक है, हम बोल सकते हैं कि यार ये चीज गलत हो रही है, सही है। हाँ, आप दोस्तों के भी जाहिर हर दोस्त की कहीं ना कहीं एफिलिएशन होती है, मोहब्बत होती है, हम उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो एट दी एंड मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और अपने उन तमाम दोस्तों से जो उनसे क्लोज है कि एक बात उन्होंने कही थी, देखिए इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है, लेकिन मैं एक चीज गौर कर रहा था, एक चीज पे गौर कर रहा था। जिस जस्टिस ने ये ऑर्डर पास किया है
क्या ये फ्यूचर में सिंध का चीफ जस्टिस बन सकता है? क्या ये सिंध के साथ इंसाफ करेगा? वो जो उर्दू नहीं समझता सही से, सिंधी नहीं समझता सही से, क्या वो हमारे साथ इंसाफ कर सकेंगे? ये क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा। देखिए, खाली ऐसा नहीं है कि आप किसी मुख्तदर व्यक्ति को खुश कर दो तो आपको लगे कि ये है, ऐसा नहीं है। सिंध की 8 करोड़ आवाम है, ये अपना फैसला करना जानती है, तो उसको किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। सही है, गवर्नमेंट का भी रोल होगा, इदारों का भी होगा, लेकिन इस आवाम को, इन बुखला को भी इतना कमजोर मत समझो कि आप इनको बाईपास करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो जो चाहेंगे वो आपको नवाज देंगे। ऐसा नहीं। अपने आप में कहीं ना कहीं आपने जो भी करना था, एटलीस्ट उन वकील साहब को सुनते। उसमें वो जो वकील साहब थे, मेन हसीब जमाली साहब थे, जमाली साहब सुप्रीम कोर्ट में बिजी थे। उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की कि सर आप इसको यहाँ तो कीपा साइड कर दें, यहाँ 1.5 दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमने चलाना, ऐसा नहीं करें। हमारे लिए हर बंदा, हर शख्स, हर जस्टिस का अपने रिस्पेक्ट है, सिर्फ इंसाफ करें, नहीं तो अल्लाह को तो जवाब देना है ना। तो इस सारी सूरत हाल में मैं आप सब दोस्तों का, अमीन भाई का, मुझे पता है हमारा जब कन्वेंशन काल हुआ था तो दोस्तों पे वजन आया था, प्रेशर आया था, कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रेशर को भी बर्दाश्त किया और इन्होंने जो अपना रोल प्ले किया है। तो अगर हमारे पार्ट से जो हमारे दोस्त हैं, किसी भी बोरोबार के मेंबर को या कोई वहां से दूसरे हमारे दोस्त जो आए हैं, कोई बात बुरी लगी है, मैं माजरा चाहता हूँ। हम आपके साथ रहेंगे, साथ आप सब हमारे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी देगा। मुगला इत्तेहाद जिंदाबाद।